हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। फेडरलिज्म का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। मतलब जहाँ पे पावर एक से अधिक पार्ट में बटा हुआ हो उसको हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज। हमारा सिस्टम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज में बटा हुआ है। तो यही होता है फेडरलिज्म। एक से अधिक में पावर बटना फेडरलिज्म कहता है, फेडरलिज्म कहलाता है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है? फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है देयर आर मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। जैसे पहले हमारा सिर्फ 2 ही लेवल का गवर्नमेंट था, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। बाद में पंचायती राज ऐड हुआ। और ईच गवर्नमेंट हैव डिफरेंट पावर्स। हर गवर्नमेंट के पास डिफरेंट पावर्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी चेंज बाय 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो कांट बी चेंज, मतलब चेंज नहीं हो सकता है 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट से। काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म क्या कहता है? काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म कहता है द इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर इन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का 2 काइंड्स ऑफ फेडरेशंस होते हैं, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस मतलब स्टेट्स जो होता है वो अपने बिगर यूनिट में फॉर्म करे, उसे हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशंस कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में 7 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। ऑस्ट्रेलिया में 7 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे और उन यही एग्जाम्पल है। वो लोग अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का उन लोगों ने फैसला किया था। तो ये होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। अब आते हैं, हम लोग जानते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस क्या होता है। अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। मतलब एक बड़ा कंट्री जो कि डिसाइड करता है पावर को कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बांटने को, अपने पावर्स को डिवाइड करने का डिसीजन लेता है, उसको हम लोग कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है? इंडिया दो मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री एंड पावर्स आर divided into 3 forms of government like पंचायती राज, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यही बनाता है हमारे इंडिया को फेडरल कंट्री। अब हम जानेंगे यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जिसमें आते हैं उसे यूनियन लिस्ट कहते हैं। अब आते हैं स्टेट लिस्ट। सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस को हम लोग स्टेट लिस्ट में कहते हैं। और अब हम जानते हैं कंकरेंट लिस्ट। सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट लाइक कॉमन इंटरेस्ट जो कि दोनों में काम आए, जैसे एडुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, एडॉप्शंस एट्सेट्रा आर कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट। रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट होते हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं होते हैं, उसे हम लोग रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट कहते हैं। और यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो इसके ऊपर देखभाल करती है। तो ये था हमारा 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट एंड 1 रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट। फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशंस। फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशंस क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशंस। उसमें इंडिया को यही दिखाता है कि इंडिया में फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड पंचायती राज। पंचायती राज सबसे नीचे होता है पंचायती राज, उसके ऊपर होता है स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उसके ऊपर होता है सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट मेड एनी लैंग्वेज ऑफिशियल, एनी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं माना है, बट हिंदी इज आइडेंटिफाइज एज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड समटाइम्स इंग्लिश ऑल्सो। इंग्लिश और हिंदी को हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है?
हमारे कंट्री में सेंट्रल स्टेट रिलेशंस क्या है? सेंट्रल स्टेट रिलेशंस ये है कि कोई भी फैसला कोई भी एक अपने मन से नहीं ले सकता, उसमें दोनों की सहमति होती है, तब वो फैसला ले सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया जिसमें हम जानते हैं कि मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। रूरल लोकल गवर्नमेंट, उसमें क्या होता है, रूरल लोकल गवर्नमेंट में होता है पंचायती राज, जिसमें सबसे पहले आते हैं पंचायती राज, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। सबसे पहले पंच और सरपंच आते हैं, फिर पंचायत समिति आती है, फिर जिला परिषद आता है। अब हम जानेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या होता है? अर्बन लोकल गवर्नमेंट होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, मतलब शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं और गांव में होते हैं जिला परिषद, पंचायत समिति एंड पंच और सरपंच। तो ये था हमारा शॉर्ट इंट्रो अबाउट फेडरलिज्म। होप यू अंडरस्टैंड। अब आप इसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि इस चैप्टर में क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू।